आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्रोइंग माइंड्स पर। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो देखिए, आज इस वीडियो में, जैसा कि लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि हमने लास्ट वीडियो में जो भी टॉपिक देखे, 3 त्रिभाषा सूत्र उसमें था आपका। भाषा के विविध रूप थे, भाषा अधिगम और भाषा अधिग्रहण या फिर अर्जन था। उससे रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, समझेंगे। कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से हैं और कुछ अलग से आपका यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है कि भाषा अधिगम एक गहन प्रक्रिया है जो जन्म से शुरू होती है और जीवन पर्यंत चलती है। मतलब जन्म से शुरू होकर आपके जीवन के एंड तक चलती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो देखिए, हमने जब पढ़ा कि एक भाषा सीखने के 2 तरीके होते हैं, एक अर्जन, भाषा का अर्जन करना, और एक होता है अधिगम। ठीक है, अर्जन को आप अधिगहन भी कह सकते हैं। यहाँ बात किसकी हो रही है? आपकी अधिगम की। जब हमने अर्जन और अधिगम को समझा, तब हमने ये जाना कि जो अर्जन होता है ना, भाषा का अर्जन, वो आपका पहली भाषा से रिलेटेड है, मूल भाषा से जुड़ा हुआ है, आपकी जो मातृभाषा कहलाती है। तो ये आप अर्जित करते हैं या अधिग्रहण करते हैं, जन्म से शुरू हो जाता है। आप जिस परिवेश में पलते बढ़ते हैं, वहीं से आप इसे सीखना शुरू करते हैं। वही परिवेश आपको इस भाषा को सिखाता है। इसके लिए कोई अलग से व्याकरण के नियम, शब्दावली एक्सेट्रा आपको नहीं समझने होते हैं। हालांकि वक्त के साथ जब आप इसे आगे जाके पढ़ते हैं तो इम्प्रूवमेंट इसके अंदर डेफिनेटली आता है, लेकिन आप सीख इसे पहले ही जाते हैं। तो जो अधिगम है, वो आपका द्वितीय भाषा से रिलेटेड है, सेकंड भाषा से रिलेटेड है। इसका मतलब ये कब शुरू होगा? जब आप भाषा सीखने के लिए कहीं कोई एडमिशन लेते हैं या जाते हैं भाषा सीखने के लिए पर्टिकुलर, तब। या फिर आपको एक स्कूल में जो भाषा सिखाई जाएगी, जो आपकी पहली भाषा से अलग होगी, उस भाषा के लिए आपका भाषा अधिगम प्रयोग होता है। तो ये तो आपका तब शुरू होगा ना, जब आप ये सीखने के लिए कहीं जाएंगे, चाहे वो कोई स्कूल हो, इंस्टीट्यूशन हो, या फिर कहीं से भी आप इसे अलग से सीखें। तो ये आपका जन्म से शुरू नहीं होगा। जन्म से आपका भाषा अर्जन शुरू होता है। अगर यहीं पे भाषा अर्जन होता तो ये आप इससे सहमत होते, हम इस कथन के साथ में। लेकिन अगर यहाँ पे अधिगम है तो फिर हम इस कथन के साथ में सहमत नहीं है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि हम इस कथन के साथ सहमत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी व्यक्ति किसके द्वारा सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से द्वितीय भाषा सीख सकता है? ठीक है, वो क्या तरीका होगा जिसके द्वारा एक व्यक्ति कोई भी दूसरी भाषा को अच्छे से सीख पाएगा? तो देखिए, पहला ऑप्शन है अपने समाज में सहजात वाचकों मूल भाषा बोलने वालों से संपर्क के माध्यम से। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, क्योंकि देखिए, सबसे जो अच्छा तरीका होता है ना कोई भी भाषा सीखने का, वो उस भाषा के नियम कानून सिर्फ याद करने से आपको कभी भी कोई भाषा नहीं आती है। जब तक आप उस भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, जब तक आप उस भाषा में बातचीत नहीं करते हैं, अभिव्यक्त अपने विचारों को उस भाषा में शुरू करना नहीं करते हैं, तब तक आप कोई भी भाषा नहीं सीख सकते हैं। और ये आपका बेस कहाँ से आता है? आपकी मूल भाषा से आता है। तो जो आपकी मूल भाषा बोलने वाले लोग होंगे ना, अगर आपको उन्हीं के जरिए आपको दूसरी भाषा सीखने को मिले, उन्हीं से बातचीत करके आप उस भाषा को सीखेंगे, तो आपका जो कॉग्निटिव माइंड है वो उनके साथ में ज्यादा रिलेट कर पाएगा और आप ज्यादा अच्छे से और ज्यादा जल्दी उस भाषा को सीख पाएंगे। क्योंकि देखिए, आपको ये पढ़ाया भी जाता है, सिखाया भी गया है, आपने सीडीपी भी पढ़ी है कि आपकी जो मूल भाषा होगी ना, वो आपका बेस का काम करती है। इसीलिए कहा जाता है कि प्राथमिक स्तर में जो इंस्ट्रक्शंस बच्चों को देने होंगे, पहले वो आपको मूल भाषा में देने होंगे, फिर किसी और भाषा में आप उन्हें ट्रांसलेट करवा सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन सही हो सकता है। बाकी हम देखेंगे जो सबसे अच्छा आंसर हमें इनमें से मिलेगा। देखते हैं आगे। श्रव्य भाषिक विधि के अनुसार संवादों को दोहराना या अभ्यास करना नहीं। लक्ष्य भाषा के किसी वाचन पाठ्यक्रम, देखिए, सिर्फ दाखिला लेकर क्या कोई लैंग्वेज आप सीख सकते हैं? नहीं सीख सकते। ऐसी कक्षा जहां आप व्याकरण पर ध्यान, आप कितना ही ध्यान कर व्याकरण पर केंद्रित कर लीजिए, जब तक आप उसे प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे तब तक आप भाषा नहीं सीख पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 ही क्या होगा? यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भाषा शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, यहाँ आपको त्रिभाषा लिखा होगा, तो ये 2020 के संदर्भ में जो त्रिभाषा की परिभाषा या फिर त्रिभाषा को जिस तरह से एक्सप्लेन उसके अंदर किया गया है, उसके बारे में बात करता है। तो देखिए, एक त्रिभाषा जो आपका है वो 1968 की पॉलिसी से आया। ठीक है, रिकमेंड किसने किया था? आपका कोठारी कमीशन ने रिकमेंड किया था। उसके बाद 2020 में इसके रूप में एक थोड़ा सा परिवर्तन है। देखिए, 1968 में क्या बात की गई थी कि एक तो होगी आपकी मातृभाषा, ठीक है, दूसरी आपकी होगी हिंदी, और तीसरी आपकी होगी कोई भी मॉडर्न लैंग्वेज। ठीक, अगर
एक और सिनेरियो इसके अंदर था कि मातृभाषा अगर हिंदी है तो फिर यहाँ आपकी इंग्लिश हो जाएगी और यहाँ आपकी कोई भी मॉडर्न लैंग्वेज सेम इसकी तरह रहेगी। तो ये 3 भाषाएं इस त्रिभाषा सूत्र की बात की गई थी। 20 में इसके अंदर कहा गया है कि 2 तो आप अपनी नेटिव लैंग्वेज सीखेंगे, ठीक है, और एक तीसरी आप क्या सीखेंगे, अंग्रेजी भाषा का अध्ययन आप करेंगे। तो उसी हिसाब से हम अपने ऑप्शंस को यहाँ देखेंगे। देखिए, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शास्त्रीय भाषा, देखिए शास्त्रीय भाषा की ना तो 1968 वाली पॉलिसी में कोई बात है और ना ही 2020 के अंदर कोई बात है। अभी हमने जाना है कि किस तरह से इन्हें एक्सप्लेन किया गया है। तो यही ऑप्शन क्या होगा, आपका सही कथन नहीं होगा और आपसे नहीं वाला ही ऑप्शन पूछा है। देखिए, ये एक पॉइंट होता है जहां आपको ध्यान रखना होता है कि आपने क्वेश्चन में नहीं पूछा है या फिर जो सही है वो पूछा है, क्योंकि कई बार जल्दी जल्दी में क्वेश्चन पढ़ते टाइम बच्चा यहीं पे कंफ्यूज हो जाता है, यहीं पे गलती करके क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा इसका थोड़ा सा। पहला ऑप्शन ही आपका सही होगा, बाकी फिर भी देख लेते हैं। मातृभाषा या घर की भाषा एक होगी, एक आपकी भारतीय भाषाओं में का अध्ययन होगा क्योंकि 2 नेटिव लैंग्वेज है, बाकी आपकी तीसरी कौन सी होगी, अंग्रेजी भाषा होगी। तो ये तीनों ऑप्शन आपके 2020 के अंतर्गत जो त्रिभाषा सूत्र को एक्सप्लेन किया गया है उसके अकॉर्डिंग सही है। बाकी पहला वाला आपका क्या है, गलत है, वही आपका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से त्रिभाषा सूत्र के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, सभी बच्चे अपने विद्यालयी शिक्षा अंग्रेजी माध्यम या घर की भाषा से शुरू करते हैं, जी नहीं। यहीं पे हमें मिल गया कि ये आपका ऑप्शन सही नहीं है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप एग्जाम में बैठे होंगे, आपने टाइम भी सेव करना होगा। सभी बच्चे अपने विद्यालयी शिक्षा अपने राज्य भाषा में शुरू करते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि किस में शुरू करते हैं, अपनी मातृभाषा या घर की भाषा से शुरू करते हैं। तो हम वही पॉइंट ढूंढेंगे। राज्य भाषा हिंदी से शुरू करते हैं, जी नहीं। जिनकी मातृभाषा हिंदी होगी वो तो हिंदी से शुरू करेंगे क्योंकि उनकी मातृभाषा ही हिंदी है। लेकिन एक नॉर्मल अगर हम जनरल लेवल पे बात करेंगे तो बच्चा घर की भाषा और मातृभाषा में क्या करेगा, अपना स्कूली शिक्षा को शुरू करेगा और फिर 10वीं तक क्या कर लेगा, वो 2 और भाषाएं सीख लेगा। तो ये आपका क्या होगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, अधिगम के बारे में बात हो रही है, अधिग्रहण के बारे में बात नहीं है, याद रखिएगा। कहता है सहजात भाषा या प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगमों में अवरोध डालेगा, कभी भी नहीं हो सकता ऐसा। आपकी जो मातृभाषा होती है, हम बार बार ये पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि वो तो आपका बेस है, वहां से तो आप शुरू करेंगे, उसके बेस पे तो आप आगे चल के और लैंग्वेज को सीखेंगे, समझेंगे, क्योंकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग है कि भाषा क्या होती है, किस तरह से उसके नियम होते हैं। तो एक बेसिक ढांचा तो आपको मिला हुआ है ना एक लैंग्वेज का, जिसके बेस पर आप दूसरी चीजों को समझ सकते हैं। तो अवरोध कभी भी नहीं डालेगा। मातृभाषा आपकी हमेशा आपको सहयोग करेगी, आपका कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने में, कोई भी लैंग्वेज पढ़ने में, कि किसी भी तरह के डेवलपमेंट में आपकी मातृभाषा कभी भी आपके लिए अवरोध पैदा नहीं करती। वो आपका एक संसाधन के तौर पर प्रयोग होती है, आपका लाभ ही आपको देती है। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। सहजात भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा अधिगम से कोई लेना देना नहीं है, ये भी नहीं है। लेना देना क्यों नहीं है, लेना देना तो है, तो ये तो बेस पे काम करेगी। तो ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम को समर्थित करेगा, ये आपका ऑप्शन आई थिंक सही होगा। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, प्रथम भाषा अधिगम और द्वितीय भाषा दोनों पूरी तरह से अलग हैं, जी नहीं। तो क्या करेगा, जो प्रथम भाषा का ज्ञान होगा वो द्वितीय भाषा के अधिगम को समर्थित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कथन दे रखा है, उसका तर्क दे रखा है, आपने इसमें बताना होता है कि दोनों कथन सही हैं, मतलब कथन या तर्क सही है या फिर तर्क सही है कथन गलत है, या फिर कथन गलत है तर्क सही है, या फिर दोनों सही है, एक दूसरे की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इस तरह से जो ऑप्शन गिवन होते हैं, पहला है आपका कथन कि अंग्रेजी भाषा में अंग्रेजी भारत में एक सह राज्य की भाषा है। तो देखिए, कल नहीं, लास्ट वाली जो वीडियो थी जहां हमने त्रिभाषा भाषा अर्जन भाषा अधिगम और भाषा के विविध रूपों को जाना था, उसमें हमने बिल्कुल साफ तौर पर इस चीज के बारे में बात की है कि इंग्लिश आपकी एसोसिएटिव राज्य भाषा है, सह राज्य के भाषा है। तो ये आपका कथन कैसा हो जाएगा, राइट हो जाएगा। डायरेक्ट हमने इस पॉइंट को पढ़ा था। नेक्स्ट है आपका, भारतीय विद्यालय में अंग्रेजी को विदेशी भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है, जी नहीं। एक नॉर्मल लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज की तरह ही इसको पढ़ाया जाता है, विदेशी भाषा की तरह नहीं पढ़ाया जाता है। तर्क आपका गलत है, कथन आपका सही है। तो इस तरह का जो ऑप्शन होगा वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बालक किस परिवेश या वातावरण में अपनी भाषा मातृभाषा को सीखता है। मैत्रीपूर्ण परिवेश में, कक्षा के परिवेश में, औपचारिक परिवेश में, अनौपचारिक परिवेश में। पहले तो क्वेश्चन को देखिए कि पूछता है कि अपनी भाषा या फिर मातृभाषा जो मूल भाषा होगी वो बच्चा किस परिवेश में सीखेगा। आप जानते हैं ये जन्म से ही शुरू हो जाती है, इसका मतलब आपके घर से शुरू हो जाती है, ठीक। एक पॉइंट। दूसरा देखिए, लास्ट जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे तो भी मैंने कई बार इस पॉइंट को डिस्कस किया है कि जब भी आपके सामने ऐसे दो एग्जाम्पल ऐसे दो ऑप्शन होंगे ना कि एक
दूसरे के अपोजिट होंगे वो, तो उनमें से ही प्रोबेबली आपका आंसर ठीक होता है। 99% चांस होते हैं कि आपको दूसरे वाले दो ऑप्शंस को देखना ही नहीं है, इनमें से कुछ ठीक होगा। तो देखिए, घर से सीख रहा है, जन्म से सीख रहा है, तो वहां औपचारिक नहीं होता। क्या आप अपने घर में बिल्कुल औपचारिक तरह से रहते हैं, और उठने का तरीका, बैठने का तरीका, किसी के साथ बात करने का तरीका, तो ये सारी चीजें औपचारिक कहाँ होती हैं? किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी बाहर वाले के सामने। घर में हम कैसे होते हैं? घर में हम अनौपचारिक रूप से रहते हैं, और ना ही भाषा को आपके जो, अगर स्पेसिफिकली भाषा की भी बात की जाए, तो देखिए, जो भाषा आप जन्म से सीखते हैं, क्या उसके आपको व्यवस्थित व्याकरण आपको सिखाई गई थी? क्या उसके ढांचे आपको बताए गए थे? आपको स्ट्रक्चर वाक्य का बताया गया था? ये क्रिया होती है, ये आपकी संज्ञा होती है, ये सर्व, ये सारी चीजें आपको नहीं पढ़ाई जाती हैं। ये आपको पढ़ाई जाती हैं जब आपको एक सेकंड लैंग्वेज कराई जाती है, या फिर उस लैंग्वेज को आपके इम्प्रूव किया जाता है। ठीक है, वहां आप ये सारी चीजें सीखते हैं। लेकिन आप जब घर में इस भाषा को बोलना सीखते हैं ना, समझना सीखते हैं, तब आप इसे औपचारिक रूप से नहीं पढ़ते हैं। अनौपचारिक रूप में ही जैसे जैसे आप बढ़ रहे होते हैं, अपने परिवेश से उस भाषा का नेचुरली आप उसका अर्जन या अधिग्रहण कर रहे होते हैं। तो अनौपचारिक परिवेश यहाँ पे क्या होगा? आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे और समझ भी आ रहा होगा कि किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखिए, ऑप्शन नंबर 4 समझ आया होगा। बाकी के 3 देखिए क्या है? मैत्रीपूर्ण परिवेश है आपका, कक्षा के परिवेश है आपका, और एक है आपका औपचारिक परिवेश। ये जो आपके तीनों परिवेश होते हैं, ये आपका सेकंड लैंग्वेज की लर्निंग में या फिर अधिगम में आपके क्या होते हैं? यूजफुल होते हैं। इस तरह से आप कौन सी लैंग्वेज को सीखते हैं? सेकंड आप जो कोई लैंग्वेज सीखते हैं, वो औपचारिक तरीके से कक्षा के परिवेश में और मैत्रीपूर्ण परिवेश में आप सीख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका 4 राइट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विभिन्न विषयों के ज्ञान के लिए विद्यार्थियों के मातृभाषा का उपयोग, किस तरह से आपकी हेल्प करेगा? ज्ञान प्राप्ति में सहयोग करेगा, या फिर आपका बाधक बनेगा? अभी हम ऊपर भी पढ़ के आए हैं, बाधक आपका कभी भी आपकी मातृभाषा नहीं बनेगी, वो आपका सहयोग करती है, आपको लाभ पहुंचाती है, आपके बेस का काम करती है। तो देखिए, वैसे तो ऑप्शन नंबर 1 जब आपको दिख जाएगा ना, तो वही आपका राइट ऑप्शन है। फिर भी बाकी के ऑप्शंस को हम डिटेल में चर्चा करते हैं, ताकि हम समझ पाए एक माइंड सेट को, कि क्वेश्चन के पीछे क्या माइंड एग्जामिनर का छिपा होता है, किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कहाँ आपको उलझाया जाता है। कोई प्रभाव नहीं डालेगा, ये भी आपका नहीं है, और इनमें से कोई नहीं भी नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन आपके लास्ट जो 3 टॉपिक हमने पढ़े थे, उनके बेस पे थे। आई होप आपको समझ आए होंगे, अच्छा लगा होगा कंटेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कुछ टॉपिक के साथ मिलेंगे, उसके साथ में ही हमारा जो प्रीवियस ईयर का डिस्कशन है वो साइड बाय साइड चलता रहेगा। फिर इसी तरह से हम जो नेक्स्ट आपका टॉपिक होंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी इसी तरह से डिस्कस करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको बहुत हेल्प करेगा हिंदी में आपका मार्क्स गेन करने में। बाकी अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिएगा। अब बहुत ज्यादा टाइम भी आपके पास नहीं है, लेकिन इतना कम भी नहीं है, 1 महीने में आराम से आप सीटेट निकाल सकते हैं, अगर अच्छे से समझकर पढ़ते हैं तो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।